सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, बट क्लोजिंग जो होती है ना वो रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा है ना, जो कि है 24,140 से लेकर 24,180 का, जो मैंने रेजिस्टेंस मार्कआउट करा था, सेम वही निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई भी है। मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, बट आधे घंटे के अंदर मार्केट क्लोजिंग कहाँ देता है, अपना जो रेजिस्टेंस है ना प्रीवियस डे का, सेम उसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे देता है। बट देन फिर उसके बाद धीरे 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 करके मार्केट निफ्टी 50 जो था इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, काफी टाइम अटेम्प्ट करता है, बट ब्रेक नहीं कर पाता है। सो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आज कहीं ना बैंक निफ्टी का भी कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था। आपने देखा होगा कि निफ्टी, तो मैंने आपको क्लियर ही बताया था कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से ज्यादा मजबूत है, और आज उसका जो एग्जाम्पल आपने देख ही लिया होगा कि निफ्टी 50 तो अपना कुछ इतना बड़ा खासा कुछ गिरा भी नहीं, करीब करीब कितना पॉइंट है, 18 रुपए नीचे, बट बैंक निफ्टी काफी ज्यादा नीचे। तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी करनी है तो मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर निफ्टी 50 को प्रेफरेंस दूंगा। तो सेम उसी को मैंने बताया था कि अगर एक चीज और बताई थी, अगर आप लेवल्स पे काम करोगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर रहेगा निफ्टी 50 में करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि भले सी जो निफ्टी 50 तो अपने सपोर्ट 24,000 के लेवल पर नहीं आया, बट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देता है, देन फिर उसके बाद क्लोजिंग तो भले से अपने रेजिस्टेंस के नीचे करा था, बट बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा मजबूत था और बढ़िया था निफ्टी 50, है ना। सो वही अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो कोई चेंज नहीं है निफ्टी 50 में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कल थे वही आज है। पहला सपोर्ट 24,000 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट रहेगा जो 23,900 का है, फिर जो थर्ड सपोर्ट निकल के आता है 23,809 से लेकर 23,800 का जो लेवल है वो थर्ड सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी 50 के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करोगे तो वो इकलौता रेजिस्टेंस है 24,145 से लेकर 24,180 का पहला रेजिस्टेंस है, वही अपना लाइफ टाइम हाई भी रहेगा। देन एक चीज और है, बस अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये पिन पॉइंट जो नहीं होता 24,236 पॉइंट का वही लेवल रहेगा। और मैंने एक चीज आपको बताई थी क्लियर, निफ्टी 50 चल रहा है अपना लाइफ टाइम हाई पे। सो मैंने क्लियरली बताया था अगर वहां पे बाइंगनेस आती है, यहाँ पे मार्केट कहीं रुकता है और वहां से बुलिशनेस शो करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे कहीं ये हो गया, ऐसा कहीं जाता है, तो आप अपने हिसाब से 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके और छोटे छोटे पॉइंट्स पे स्कैल्प मार के चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। कि अगर आपको कहीं होल्ड करने से बेटर है कि लाइफ थोड़े टाइम के लिए होल्ड करने से बेटर स्कैल्प मारना, या फिर बाय ऑन डिप्स पे अगर आपको बेटर सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिखता है निफ्टी 50, तो उस जगह पे बाइंग करने से बाइंग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, बाय ऑन डिप्स पे अगर आपको लेवल्स अच्छे मिलते हैं तो वहां से बाइंग करना निफ्टी 50 में ज्यादा बेटर है, और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके जो अकाउंट जो आप ट्रेडिंग से जिस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना उसके लिए। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, सो आज बैंक निफ्टी में देखा जाए ना तो क्लियर सारे के सारे बैंक लाल में थे सिवाय एचडीएफसी बैंक के। कोटक देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, पूरा लाल 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 हुआ पड़ा था। सो इसी कारण से सबसे बड़ी बोलते ना कि एक और बड़ी चीज हो गई कि जो गिरावट थी ना, थोड़ा एचडीएफसी बैंक हरे में था, इस वजह से कम गिरा है मार्केट। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कम गिरा। अगर बैंक निफ्टी भी एचडीएफसी बैंक भी अगर लाल निशान में क्लोजिंग दे देता, अगर लाल होता तो बैंक निफ्टी में और ज्यादा गिरावट देखने की संभावना होती। सेम बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा जो बोल सकते हैं गैप अप ओपनिंग होती, देन फिर उसके बाद पहले रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ। शुरुआत के आधे घंटे में जो जो भी व्यक्ति अगर शुरुआत के 5 मिनट में, जैसा मैंने स्कैल्पिंग बताई थी ना, कहीं रुका ही नहीं था मार्केट, मतलब शुरुआत में गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद धनाधन 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 आराम से 300 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग करी उसने बैंक निफ्टी में, 200-250 पॉइंट के बाद वो 623 पॉइंट एक तरफा आधे घंटे में नीचे गिर गया बैंक निफ्टी। सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा सेलिंग चल रही थी, और शुरुआत से ही सेलिंग चलती हुई आ रही थी। कोटक देख लीजिए, कोटक बैंक बैंक देख लीजिए कितना 60 पॉइंट नीचे गिरा है इसी वजह से। एंड बट एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पहला सपोर्ट, हालांकि सपोर्ट बचा नहीं, बट शुरुआत के आधे घंटे में सेलिंग देखने को मिली थी। जैसे ही सपोर्ट पे आता तो वहां से एक डोजी 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 कैंडल नहीं होती, वहां से बनाए थे, थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर ही रहा था मार्केट ने। देन सडनली ईएमए पे आने के बाद तुरंत की तुरंत, ईएमए तो क्या ही बोलूं मैं, कोटक में भी ऐसी धीरे धीरे करके ना बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा थोड़ा रिकवर आ रही थी। देन फिर उसके बाद एक और न्यूज और धड़ाम से नीचे गिर गया मार्केट। सेम यही कंडीशन हुई
जैसा आज कोटक बैंक चल रहा था ना, उसी हिसाब से आज बैंक निफ्टी भी मूव दे रहा था। उस टाइम पे कोटक बैंक थोड़ा करके ऊपर गया था, देन फिर नेक्स्ट न्यूज के बाद तुरंत की तुरंत नीचे, जैसे उसमें कोटक बैंक में रेड कैंडल बनी, सेम बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल बनी। तो मैं आपको क्लियर बताऊं ना, आपके जो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहे हैं ना बैंक निफ्टी में, कुछ इतने सही नहीं निकल, सॉरी सपोर्ट जो है ना, जो कि अभी जो करंट में 52,100 से लेकर 52,000 का, ये जो है ना, ये थोड़ा सा फीका सा निकलता हुआ सा नजर आ रहा है। मतलब इतना क्लियर रेजिस्टेंस जो बोलते हैं ना, इतना सही और क्लियर अब लगता सा नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ से अगर हो सकता है कि एक डिप और आ जाए, और जो कि करीब करीब ये जो नहीं है 51,700 के आसपास, इस लेवल के आसपास सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार मार्केट आया तो काफी टाइम तक रुका। ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे आता है, क्योंकि जो चैनल है, चैनल का भी सपोर्ट बनता हुआ सा देखने को मिलेगा। तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं आता है ना, तो थोड़ा रुकने की संभावना। पहली जो सपोर्ट है वो तो 52,000 की रहेगी, ये वाली जो सपोर्ट है तो बढ़िया सपोर्ट है। बट अभी जो मैं कल बोल रहा था ना कि इन लेवल के आसपास आते तो मैं सेलिंग को अवॉइड करूंगा। लेकिन आज का जो मार्केट है ना, मार्केट बिहेवियर जैसे स्टॉक सेलिंग हुई, और जो सेबी का नए रूल्स आए, ये सब के चक्कर में है ना, अब थोड़ा बैंक निफ्टी ना निफ्टी 50 से और ज्यादा हल्का सा देखने को मिल रहा है। और जहां निफ्टी 50 में 24,000 का लेवल है ना, जहां मैंने बताया, वो भी हल्का सा खतरे की घंटी, मतलब खतरे के नजर में बनता हुआ सा दिख रहा है। मैं आपको बताऊं निफ्टी 50 में जाता हूं तो ये वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा परेशानी वाला लेवल बनाता हुआ सा दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा खतरे की घंटी सा दिखा रहा है ये जो 100 पॉइंट का। अगर अब करंट सिचुएशन में अगर 23,760 तक भी आता है ना, तो यहाँ से थोड़ा बेटर रहेगा अपॉर्चुनिटी बाइंग करने की इन लेवल्स से, क्योंकि बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है। अगर ये डिफेंड कर जाता 24,000 से लेकर 24,900 का लेवल तो बढ़िया है, लेकिन अगर इन लेवल के आसपास आता ना, तो थोड़ा सा देखना होगा आपको बाइंग के लिए। अगर इन लेवल से अगर सेलिंग आती है तो रुकना पड़ेगा। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, सेलिंग से बेटर है कि अगर सपोर्ट्स पे आता है ना मार्केट, तो वहां से बाइंग करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। और बैंक निफ्टी में भी चलते हैं सीधे। तो बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो अब ये जो है ना 52,000 का लेवल थोड़ा ऐसा लगता है कि ब्रेक हो सकता है, क्योंकि काफी बार टेस्ट कर चुका है, और काफी बार टेस्ट करने के बाद पता क्या होता है कि मार्केट में हल्की सी वीकनेस सी शो हो जाती है उन लेवल्स को लेकर। अगर वो ब्रेक हो जाएगा ना, तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। कम से कम यहाँ से फिर 200 300 400 पॉइंट और गिरने की संभावना है, इस लेवल तक आने की संभावना है। हाँ, हालांकि अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर इन लेवल पे जो कि 51,400 के लेवल पे अगर आता है, तो मैं इस लेवल पे तो सेलिंग नहीं करूंगा। बट हाँ, इन लेवल तक आने की संभावना है बैंक निफ्टी के लिए, है ना। ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। और मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, तो ऑप्शन चेन में क्लियर कट बताऊं तो आपको लेवल्स निफ्टी 50 में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो तो 1 का है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और बैंक निफ्टी का 0.71 का है, बियरिश है, लेकिन ओवर मतलब वो ज्यादा बियरिश नहीं है। लेकिन एक चीज, अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ी बहुत परेशानी। और कल के दिन पता क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि बड़े खेल तो हो ही जाते हैं, आपको क्लियर पता है कि बड़े खेल होते हैं एक्सपायरी पे, किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव आने की संभावना है। सेम जो मैं बता रहा था, पहली जो सपोर्ट है ना 24,000 की है, लेकिन परेशानी है थोड़ी सी, ये ब्रेक हो सकती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ 24,000 से लेकर 23,900 की जो लेवल है ना, ये ब्रेक हो सकती है। अगर 23,700 के आसपास, इस लेवल के आसपास आता है, तो वहां से सेलिंग थोड़ी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर। लेकिन इन लेवल्स पे ना कहीं बैंक निफ्टी की हालत देख के ना परेशानी वाली माहौल बन रहा है। पहली रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,200 की पहली रेजिस्टेंस है, जो मैं बता ही रहा हूँ आपको। अभी जो बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आ रही, उसमें भी सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट जहां ऐड होने वाले ना, जैसे 24,000 की, उसके ऊपर भी ये जो ऑप्शन चेन है ये भी बता रही है कि जहां जो मंदी बायर्स है ना, वो आज के दिन करीब करीब 2 लाख के आसपास एड ऑन हुए। तो मतलब क्या कि बायर्स हल्के से हिले हुए हैं। वहीं अगर सेलर्स की बात करूं तो 13.2, और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है 24,500 की, बट 13.2, 6.6, 5.3 ऐसे। और यहाँ बुल्स की साइड देखा जाए तो कोई है ही नहीं, और पीछे की तरफ तो मंदी काटते हुए मतलब अपनी जो पोजीशन है उनको कम करते हुए दिखाएं। बट बड़ी जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है पहली 78,000 के आसपास, देन फिर उसके बाद 23,800 की। बट अगर 23,700 के आसपास मिलता है तो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। 23,750 से लेकर 23,700 के आसपास यहाँ पे कहीं मार्केट आते हैं तो आप सेलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि 24,000 का लेवल अगर ब्रेक हो गया, 24,000 से लेकर 23,900 का लेवल ब्रेक हो गया, तो यहाँ कहीं आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो पहली रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है ना बढ़िया,
बड़ी रेजिस्टेंस 52,500 की निकल के आ रही है। देन फिर उसके बाद जो उससे बड़ी 53,000 की, जो कि जहां पे करीब करीब 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुए। वहीं सपोर्ट की बात करूं तो 52,000 की सपोर्ट है, बट देख सकते हैं कि 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट और 26 में से 27 लाख के आसपास बुल्स है। इसी वजह से कह रहा हूँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है ना, वो देखने को मिल रही है 51,500 की, मतलब काफी ज्यादा दूर है, मतलब 51,500 की इस लेवल के आसपास है। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से मार्केट इसको ब्रेक करता है और इन लेवल के आसपास आता है तो मैं थोड़ी सी सेलिंग अवॉइड करूंगा। और अगर 51,313 से लेकर 51,400 मतलब 51,400 से लेकर 51,200 का जो लेवल है ना, अगर इन लेवल के आसपास आता है ना, इसी लेवल पे, तो मैं प्रॉपर सेलिंग अवॉइड करूं। बट यहां तक आने की संभावना है बैंक निफ्टी के लिए, आ सकता है, आता हुआ देखने को मिल सकता है ना। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।